नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र की करंट अफेयर्स पॉइंटर्स जो ये बुकलेट आई हुई है, जिसमें पूरे साल भर के जो करंट अफेयर्स का बिल्कुल समग्र बिल्कुल शॉर्ट में दिया गया है, उसको हम और भी शॉर्ट में आपके समक्ष वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, जिसमें कि पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स एवं सूचकांक का जो है पूरा विश्लेषण है, तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आइए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक जो महत्वपूर्ण हैं उनको। जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 79वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें शीर्ष देश डेनमार्क है। कहां? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में भारत को 79वां स्थान प्राप्त हुआ है, 79th। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह द गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इजराइल के द्वारा प्रथम विश्व प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जारी किया गया है। और भारत का इस सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो 176वां स्थान है और टोटल देश थे 180, जिसमें भारत को 176वां स्थान मिला है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अर्थात शीर्ष पे लग्जमबर्ग था। और अगला जो रिपोर्ट है वो एशियन गैप रिपोर्ट है। ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की गई है। इसमें कार्बन उत्सर्जन मामले में पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे यूएसए है और तीसरे नंबर पे भारत है। कौन सी रिपोर्ट है? इमिशन गैप रिपोर्ट 2024। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको जारी किया है। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत का 84वां स्थान है। और प्रथम तीन स्थान कौन से हैं? तो हांगकांग प्रथम है, सिंगापुर दूसरा है, स्विट्जरलैंड तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह कौन सी रिपोर्ट है? विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024, भारत का 84वां स्थान है। अगली रिपोर्ट है किसके द्वारा जल का अर्थशास्त्र वैश्विक साझा हितों के रूप में जल विज्ञान चक्र के महत्व की रिपोर्ट जारी की गई है? तो ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर। और ये इसमें जो है ये कहा गया है कि किस वर्ष तक सकल घरेलू उत्पाद में जल संकट के कारण हानि होगी? तो 2050 तक जल संकट के कारण सकल घरेलू उत्पाद में हानि होना शुरू हो जाएगी। अगली रिपोर्ट है हमारी किसके द्वारा विश्व ऊर्जा परिदृश्य वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है? तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक या विश्व ऊर्जा परिदृश्य ये रिपोर्ट जारी की गई है। भारत की वर्ष 2035 तक कुल ऊर्जा में कितने प्रतिशत मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है? तो 35% तक वृद्धि होने की उम्मीद है 2035 तक। और विश्व के अगली रिपोर्ट है विश्व के 72 देशों में इंटरनेट स्वतंत्रता के स्तर पर आकलन के लिए कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट। और ये किसके द्वारा जारी की गई है? फ्रीडम हाउस एक गैर लाभकारी संस्था है। इस रिपोर्ट में 100 स्कोर में से 50 स्कोर के साथ भारत आंशिक रूप से इंटरनेट मुक्त श्रेणी में है। अगली रिपोर्ट है विश्व बैंक की किस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 129 मिलियन भारतीय अत्यधिक गरीबी में जीवन जी रहे हैं? तो ये द पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट नाम से जो 2024 की रिपोर्ट आई है, वो पूरा नाम है द पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट पाथवेज आउट ऑफ पॉली क्राइसिस। इस रिपोर्ट के अनुसार 129 मिलियन भारतीयों की प्रतिदिन की आय कितनी है? तो $2.15 से भी कम है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दुनिया के किन देशों में शामिल है जहां सबसे अधिक गरीबी में लोग जीवन यापन कर रहे हैं? तो ये 5 देशों में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब कितने अरब लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं? तो 1.1 अरब लोग। कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं? तो 23.4 करोड़ लोग केवल भारत में ये जीवन यापन बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत कर रहे हैं। जो देखिए पूरे वर्ल्ड में 1.1 अरब है, जिसमें से 23.4 करोड़ अर्थात लगभग 1/4 भारत में है। बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन करने वाले 1.1 अरब लोगों में कितने प्रतिशत लोग, जो ये 5 देश हैं सबसे नीचे, तो इसमें निवास करते हैं? तो 41.1% लोग इनमें निवास करते हैं।
भारत के अलावा जो ये बहुआयामी गरीब के जो जो चैंपियन देश हैं उनमें कौन है? पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 124 देशों में भारत का क्या स्थान है? 105वां स्थान है। चीन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत समेत कितने देश पहले स्थान पे हैं? 22 देश पहले स्थान पे हैं। 17वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संगठन ने जारी किया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जो है 17वां ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। इस सूचकांक में शीर्ष 3 देशों पे, शीर्ष 3 स्थानों पे कौन से देश हैं? तो पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे यूएसए। भारत का स्थान कौन सा है? 39वां है। और अगला इंडेक्स है एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? तीसरी। इसको कौन जारी किया है? लोवी इंस्टीट्यूट, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया है। पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे भारत है। एशिया पावर इंडेक्स के शीर्ष 3 देश हैं। किस संगठन ने 2024 की जीवन यापन लागत शहर की रैंकिंग जारी की है? तो मर्सर, ये अमेरिका का एक संगठन है मर्सर, उसने जीवन यापन लागत शहर की रैंकिंग जारी की है। और दुनिया के सबसे 5 महंगे शहर उन्होंने कौन से बताए हैं? तो हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख, जिनेवा और बैसल। और सबसे सस्ते 3 शहर हैं नाइजीरिया का अबुजा, लागोस नाइजीरिया का, और पाकिस्तान का इस्लामाबाद। भारत में रहने के लिए सबसे महंगा शहर मुंबई है, और एक और अन्य महंगा शहर है भारत का नई दिल्ली। किस संगठन ने हाल ही में वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की है। और ये वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर 2024 पिछले की तुलना में भारत में केवल 0.1% का सुधार हुआ है। और शीर्ष 3 रैंक वाले देश हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। और सबसे नीचे के 3 देश हैं सूडान, पाकिस्तान और चाड। भारत की रैंक है 129 और 2023 में रैंक थी 127। भारत ने अपने लैंगिक अंतराल को कितना कम किया है? 64.1% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। अगली रिपोर्ट है पहला विश्व साइबर अपराध सूचकांक। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है? विश्व साइबर अपराध सूचकांक, ये पहला है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 10वीं। और शीर्ष 3 देश कौन है? रूस, यूक्रेन और चीन। विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया है? तो इसको WHO ने जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में हेपेटाइटिस बी संक्रमण से 2.9 करोड़ लोग और हेपेटाइटिस सी संक्रमण से 0.55 करोड़ लोग प्रभावित हैं। इस संगठन ने एक रहने योग्य घर के लिए नुस्खा कृषि खाद्य प्रणाली में शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने वाले नाम से रिपोर्ट जारी की है। तो विश्व बैंक ने। किस संगठन ने जारी किया? विश्व बैंक ने। और रिपोर्ट का नाम क्या है? एक रहने योग्य घर के लिए नुस्खा कृषि खाद्य प्रणाली में शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना। रिपोर्ट में निम्नलिखित किन चीजों पर जोर दिया गया है? कृषि खाद्य क्षेत्र से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। सबसे ज्यादा निकलती है मीथेन। कृषि खाद्य क्षेत्र में वर्तमान में लगभग सभी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 1/3 हिस्सा है। अर्थात विश्व में जितनी भी टोटल 1/3 गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन होता है उसमें से 1/3 हिस्सा कृषि से निकलता है। अगला पॉइंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये किसने जारी किया? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स इस नाम के संगठन ने जारी किया है। कितने देशों को शामिल किया है? 180 देशों को। भारत की रैंक क्या है? 159वीं है। और 2023 में 161 थी, मतलब रैंक में 2 अंकों का सुधार हुआ है। और सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। और बॉटम के 3 देश हैं इरिट्रिया, सीरिया और अफगानिस्तान। अगला जो हमारा सूचकांक है वो है किस संगठन ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI को जारी किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और सरे यूनिवर्सिटी के सहयोग से जारी हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका अर्थ है विश्व आर्थिक मंच। शीर्ष 3 देश हैं अमेरिका, स्पेन और जापान। भारत की रैंक क्या है? 39वीं रैंक है 119 देशों में। और सबसे नीचे 3 देश हैं माली, सियरा लियोन और कैमरून।
अगला हमारा जो सूचकांक है वो है वैश्विक शहरों के सूचकांक रिपोर्ट 2024। किसने जारी किया है? तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स नाम के संगठन ने जारी किया है। सूचकांक में सबसे पहले 5 शहर हैं: न्यूयॉर्क, लंदन, सेंट जोस यूएसए, टोक्यो और पेरिस। भारत का सबसे उच्च रैंक वाला शहर नई दिल्ली है, जिसकी रैंक 350वीं है। इसके अलावा बंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, इनको भी कुछ ना कुछ रैंक मिली है। अगला हमारा जो रिपोर्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में शीर्ष रैंक किसकी है? फिनलैंड की। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत की इसमें क्या स्थिति है? भारत 143 देशों में 126वें स्थान पे है। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। बॉटम 3 देश हैं अफगानिस्तान, लेबनान और लेसोथो। एशिया के शीर्ष 3 देश कौन है? सिंगापुर, ताइवान और जापान। हाल की सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2019-23 की अवधि के लिए विश्व का शीर्ष हथियार आयातक कौन सा देश है? तो भारत है। सबसे ज्यादा हथियार भारत ने आयात किया है। सिपरी का पूरा नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया है। भारत के हथियार आयात में कितनी की वृद्धि हुई है 14 से 18 के बीच? तो 4.7% की वृद्धि हुई है। जो शीर्ष 5 हथियार आयातक हैं उनमें भारत है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूक्रेन है और पाकिस्तान है। कुछ साल पहले सऊदी अरब नंबर 1 बन गया था। 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक कौन से हैं? तो यूएसए है, फ्रांस है, रूस है, चीन है और जर्मनी है। लोकतंत्र रिपोर्ट 2024 में किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो वीडियम इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा। और 2018 में भारत का दर्जा क्या था? चुनावी तानाशाही था। और अब यह और नीचे चला गया है जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? 42वीं है। और इसमें शीर्ष 3 देश जो हैं ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में। अगली रिपोर्ट है 2023 में ट्रैफिक के मामलों में विश्व में सबसे व्यस्त शहर लंदन रहा है। किस भारतीय शहर को सबसे ऊंची रैंक मिली है? तो बेंगलुरु को भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर पहला स्थान है और पुणे को जो है दूसरे नंबर पर भारत में रखा गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भारत की रैंक क्या है? 93वीं रैंक है। और 2022 में भारत की रैंक 85वीं थी। इसका मतलब यह संस्थान मानता है कि भारत में भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, यहाँ पे भ्रष्टाचार कम है। और कौन सा संगठन ये सूचकांक जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन सा? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। अगला हमारा जो है रिपोर्ट है विश्व जोखिम रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और भारत की रैंक के 2024 में 35वीं थी और पहले स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है। अगली रिपोर्ट है किस संस्थान ने विश्वव्यापी लागत जीवन सूचकांक 2023 को जारी किया गया है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। विश्व के सबसे 5 महंगे शहर सिंगापुर, ज्यूरिख, जेनेवा और न्यूयॉर्क है और हांगकांग है। और इस सूचकांक के अनुसार जो सबसे सस्ते शहर हैं उनमें सीरिया का दमिश्क है, ईरान का तेहरान है और लीबिया की त्रिपोली है। सूचकांक के अनुसार भारत शहर दुनिया के 10 सबसे सस्ते शहर कौन से हैं? तो चेन्नई 163 नंबर पर और अहमदाबाद 166 नंबर पर। अगला हमारी रिपोर्ट है कि जीवन की गुणवत्ता वाले शहरों की रैंकिंग 2023 किसने जारी की है? ये मर्सर नाम की संस्था यूएसए की है, उसने थिंक टैंक उसने जारी किया है। इसके अनुसार शीर्ष 3 शहर कौन से हैं जहां गुणवत्ता ज्यादा अच्छी है जीवन की? तो पहले रैंक पे वियना ऑस्ट्रिया, दूसरे रैंक पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और तीसरे रैंक पे ऑकलैंड न्यूजीलैंड है। और अंतिम 3 शहर कौन से हैं? तो सूडान का खार्तूम और इराक का बगदाद। अगली रिपोर्ट देखते हैं वैश्विक सड़क सुरक्षा
स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जारी की है। 2010 और 21 के बीच वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। 2010 में 1.25 मिलियन लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी और वर्ष 2021 में ये 1.19 मिलियन अर्थात उससे कम हो गई है। 2010 में 1.34 लाख मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी और भारत में जो हुई 2021 में 1.54 लाख हुई। विश्व में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में कमी आई है, लेकिन भारत में 1.34 से बढ़ के 1.54 हो गई है। अगला देखते हैं, एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। इंडेक्स में शीर्ष 3 शहर कौन है? अमेरिका, सिंगापुर और फिनलैंड। और बॉटम 3 सदस्य कौन है? बुरुंडी, चाड और लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। भारत की रैंक क्या है? 60 रैंक पर है। पिछले साल भारत की रैंक क्या थी? 61वीं थी। हाल ही में किस साइबर सुरक्षा एप्लीकेशन व्यवसाय ने वैश्विक दूरस्थ कार्य सूचकांक जारी किया है? तो नॉर्ड लेयर नाम की साइबर सुरक्षा एप्लीकेशन व्यवसाय संस्था है जिसने दूरस्थ कार्य सूचकांक जारी किया। इसमें पहली रैंक पे है डेनमार्क, दूसरी रैंक पे है नीदरलैंड, तीसरी रैंक पे है जर्मनी। भारत की इसमें क्या रिपोर्ट है? भारत की स्थिति है कि भारत 64वें रैंक पे है। अब आइए कुछ देख लेते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे रिपोर्ट है, उनको देख लेते हैं। तो किस रिपोर्ट के अनुसार भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट आई है? तो फ्री टू थिंक 2024 जो रिपोर्ट है, इसमें पता चला है कि भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट आई है। और ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? स्कॉलर्स एट रिस्क। और ये कहाँ की अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है स्कॉलर्स एट रिस्क? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का संस्थान है स्कॉलर्स एट रिस्क। और इसमें भारत का किस श्रेणी में रखा गया है? तो पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में भारत को शिक्षा के लिए रखा गया है। 2013 में भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 0.6 अंक से घटकर 0.2 हो गई है, मतलब हमारी स्थिति खराब हो गई है। CEEW की रिपोर्ट के अनुसार जल प्रबंधन में कौन से 2 राज्य शीर्ष पर हैं? हरियाणा और कर्नाटक, ये शीर्ष पर है। इसका CEEW का नाम है ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद। और शहरवार शीर्ष 2 ULB कौन है? सूरत और बंगलोर। अगला रिपोर्ट है नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस 2023 का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इस डाटाबेस का उद्देश्य क्या है? पूरे देश में सहकारी समितियों का मानचित्रण विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करना और उनकी वृद्धि को विकास को बढ़ावा देना। 286वां विधि आयोग की रिपोर्ट ने क्या सिफारिश की है? भविष्य में महामारियों का सामना करने हेतु महामारी योजना मानक संचालन प्रक्रिया SOP को तैयार किया जाए। रिपोर्ट ने किस औपनिवेशिक युग के कानून का अध्ययन किया? 1897 के महामारी रोग अधिनियम की व्यापक समीक्षा की है। और विधि आयोग ने सरकार को कौन सी रिपोर्ट सौंपी? तो ये जो है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की पुनः समीक्षा, इस हेडिंग के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें किस अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की गई? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम 1984 में संशोधन करने की सिफारिश की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए व्यवधानों के लिए कठोरतम दंड लगाना। और विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है। अगली रिपोर्ट है पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति रिपोर्ट। ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई है। और कौन सी संस्था आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है? ये नीति आयोग ने जारी किया है। और इसमें शीर्ष 3 ब्लॉक जो है वो तिरियानी ब्लॉक तेलंगाना का है और कौशाम्बी उत्तर प्रदेश है। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने वार्षिक यात्रा प्रवृत्ति सूचकांक ट्रैवलोपीडिया जारी किया है? तो ये ओयो नाम की जो कंपनी है उसने किया है। 3 सबसे लोकप्रिय राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। और 3 सबसे लोकप्रिय शहर हैं हैदराबाद, बंगलुरु और दिल्ली।
ये ट्रेवलोपीडिया 2023 के नाम से रिपोर्ट जारी हुई है। अगली रिपोर्ट देखते हैं, सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ये चैलेंज प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। तत्कालीन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया और किसके सहयोग से है? फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन संघ, राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान। अगली रिपोर्ट है, बीबीसी की 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो उसमें हमारे 4 महिलाओं को भारत की शामिल किया गया है। खेल और मनोरंजन के लिए हरमनप्रीत कौर, मनोरंजन और खेल श्रेणी में ही दिया मिर्जा को, ये मनोरंजन में हो गई, ये खेल में हो गई, और जेट सुमना तेंजिन पालमो संस्कृति और शैक्षणिक श्रेणी, और आरती कुमार राव को जलवायु अग्रणी श्रेणी में शामिल किया गया है। ये पूरे वर्ष भर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक है। अगर एक भी रिपोर्ट सूचकांक आया तो इसी में से आएगा, ये तो पक्का मान लीजिए। अब उसमें भारत की रैंक पूछ सकते हैं, शीर्ष देश या शीर्ष शहर पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो आपने डिटेल में वीडियो देखा होगा तो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।